हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका। और आज मैं बात करूंगी आप लोगों से कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें मेडिटेशन करना जो है वो अच्छा नहीं लगता, या फिर हम बोर हो जाते हैं, या फिर हम सो जाते हैं, या फिर हमारा मेडिटेशन में मन नहीं लगता और हम बैठते तो हमसे मेडिटेशन एक्चुअली होता ही नहीं है। और बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आप लोग करते हैं, कुछ और अलग कमेंट्स भी होते हैं। और जिन कमेंट्स के द्वारा मैं आप लोगों के जो आप लोग क्या सोचते हैं मेरे वीडियोस को देखकर, या फिर क्या आप कहना चाहते हैं मुझसे, तो ये बहुत अच्छा जरिया होता है। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जहां तक हो सकता है मैं उन कमेंट्स के जो है आंसर भी आप लोगों को देती हूँ। तो ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जिसके ऊपर ये आज वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी नॉलेज जो होती है वो हमें पढ़ने से मिलती है। जब हम बुक्स पढ़ते हैं, जब हम किसी के लेसन्स पढ़ते हैं, तो हमें काफी सारी नॉलेज जो है वो उन चीजों से मिलती है। बहुत सारी चीजें जो होती हैं आजकल, जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब पर भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर आप लोगों को कहीं किसी की बातें सुन के भी इस तरह की नॉलेज मिलती है। पर पर्सनली अगर मैं आप लोगों से अपना पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी, तो मैं यही कहूंगी कि ये सारी चीजें जो आप लोग पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं ये सबके लिए होती हैं। लेकिन जो मोस्टली जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो ये है कि आपका खुद का क्या एक्सपीरियंस है इस चीज को लेकर। जैसा कि मेरे वीडियो का जो टाइटल है वो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो उसी से रिलेटेड मैं आज ये वीडियो बनाऊंगी। बट मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस की है आज से कई साल पहले। क्योंकि मैंने ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कहेंगे हम इसको, या फिर जर्नी भी कह सकते हैं, ये चीज मैंने शुरू की थी 2014 से। तो 2014 में जब ये चीजें मुझे धीरे धीरे करके पता चलने लगी थी, तो मुझे सबसे पहले यही कहा गया कि आप मेडिटेशन कीजिए, आप ध्यान कीजिए। तो मैंने भी यही काम किया था। मैं मेडिटेशन करने के लिए बैठती थी तो मेरा मन तो नहीं लगता था, हम सिर्फ आंख बंद करके बैठते थे और ध्यान करने की कोशिश करते थे। लेकिन वो गोल जो वो लोग बोलते थे कि ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए, वो चीज मुझे कभी अचीव नहीं हुई। इनफैक्ट मैं कभी कभी मेडिटेशन करते हुए सो जाती थी। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस मेरे साथ भी मुझे भी फेस करने पड़े। फिर जो चीज मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की और जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में की हैं एक्चुअली, तो वो ही चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं कि जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो एक जो इमोशनल पेन होता है उसके बाद लोग ज्यादा जागृत होते हैं इस अवेकनिंग के लिए। और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, 99% लोग ऐसे ही होते हैं। 1 या 2% ऐसे लोग होते हैं जो बचपन से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं। एक्चुअली उनको पता नहीं होता, लेकिन वो स्पिरिचुअल होते हैं। तो हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में, जैसा कि आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है, कि क्यों ऐसा होता है, नींद आती है, मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, या समटाइम्स आपका मन ही नहीं करता, आप जबरदस्ती आंख बंद करके बैठते हैं क्योंकि आपको कहा जाता है कि आप 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे मेडिटेशन कीजिए, लेकिन वो होता नहीं है। तो ये सारी कंडीशंस जब मेरे साथ हुई, तो फिर मैंने अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा सराउंडिंग्स जो है वो चीजें देखी और समझी। क्योंकि ये चीजें मुझे भी कहीं से पता ही चली थी कि जब तक हमारा बाहरी रूप से जो चीज जहां हम रहते हैं, जो हमारी जिंदगी है, जो हमारा रूटीन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा बोलने चालने का तरीका है, हमारा लोगों के प्रति जो हमारा रवैया है, ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत मैटर करती हैं आप लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी में या इस प्रैक्टिस में। तो अगर मैं आपको सीधी सी बात कहूं कि एक बहुत ही छोटा बच्चा है जो बहुत ही चंचल है और बहुत शैतान बच्चा है, अगर आप उसको बोलेंगे कि तुम थोड़ी देर के लिए एक जगह पर शांति से आधे घंटे के लिए बैठ जाओ या 15 मिनट के लिए बैठ जाओ, वो नहीं बैठ पाएगा। उसका मन, उसके हाथ पैर हिलते रहेंगे, उसको कहीं खुजली होती रहेगी, या फिर इस तरह की चीजें जो हम बड़े लोग भी फेस करते हैं। तो यही चीजें होती हैं। तो इन चीजों के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि जब तक हमारे थॉट लेवल पर, जब तक हमारे इमोशनल लेवल पर, जब तक हमारे बिहेवियर पर, जब तक हमारे सराउंडिंग्स जितनी भी चीजें हैं उन सब चीजों में हम बदलाव नहीं करते हैं, तब तक हमें इस चीजों की परेशानी, जो इन चीजों की जो परेशानी होती है वो होती ही है।
सपोज अगर मैं बात करूं कि आपने मेडिटेशन किया, लेकिन मेडिटेशन करने के बाद आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है उसमें आपको गॉसिप्स करना अच्छा लगता है, लोगों के साथ झूठ बोलना अच्छा लगता है, आपको दूसरों की जो नेगेटिव बातें होती हैं उनमें आप काफी इंटरेस्ट लेते हो, तो ये चीजें आपको ब्लॉक करती हैं आपको ध्यान करने में। एक अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो, या फिर आप जिस जगह आप मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं वो जगह काफी क्लटरी है, मतलब वहां पर काफी कूड़ा और काफी गंदगी और काफी इम्बैलेंस अगर वहां पर है तो भी ये चीजें जो होती हैं ब्लॉक करती हैं आपके मेडिटेशन में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको फुल एंड फाइनली अगर मैं आप लोगों को बताती हूँ तो मैं आपसे यही कहूंगी, सबसे पहले आप अपनी जिंदगी के अंदर ऑर्गेनाइज होना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, जब तक आप अपनी लाइफ में आपके अपने थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने बाह्य जगत में बहुत सारी चीजें जो हैं उनको बैलेंस करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप मेडिटेशन की जो अवस्था है उसमें आपको शांति और सुकून जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी ऐसा टेस्टेड एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैंने अपनी लाइफ में ये सारी चीजें करनी शुरू करी उसके बाद ही चाहे मैं मेडिटेशन में कितने देर बैठूं, कम देर बैठूं, ज्यादा देर बैठूं, इट डजंट मैटर, लेकिन ध्यान करने का मन करता है। एक्चुअली आपको एक वो होता है ना कि हमें ये कहते हैं ओहो ध्यान भी करना है, ओहो मेडिटेशन भी करना है, ये वाली कंडीशन तब नहीं रहती। तब आप समय ढूंढते हैं इस चीज के लिए कि आपको ध्यान करना है, इसलिए आपको अपनी लाइफ को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ताकि आपको मेडिटेशन के लिए प्रॉपर समय मिल पाए। दूसरी बात अगर मैं करूं तो मेडिटेशन करना या फिर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना जो है ये तब स्टार्ट होता है, ये मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये फर्स्ट स्टेप होता ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू मी। बाकी अगर आप में से कोई लोग ऐसा सोचते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी, अगर मैं सीधी सी बात कहूं तो मैंने बहुत खाक छानी है इन चीजों को ढूंढने के लिए, इन चीजों को समझने के लिए। और बड़े बड़े जो स्पिरिचुअल हीलर होते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े जो मेडिटेशन सेंटर खोल के रखते हैं, करवाते हैं, वो आपको ये सारी चीजें कभी भी नहीं बताएंगे। और वो सीधा आप लोगों को थोड़ी सी ज्ञान की बात बताएंगे और सीधा आपको बोलेंगे अब तुम चुपचाप से बैठ जाओ और आधा घंटे है आंख बंद करके बैठो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, मेडिटेशन करो। ये मैं पर्सनली आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि गैदरिंग में जब मैंने इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करी तो कहते ही हैं कि जब आप ग्रुप मेडिटेशन करते हैं तब वहां की जो एनर्जी होती है वो काफी हाई होती है, लेकिन वो मेडिटेटर्स होने चाहिए तब वहां की एनर्जी हाई होगी। अगर वो लोग मेडिटेटर्स नहीं हैं, अगर वो आंख बंद करके बैठे हैं और आंख बंद करके सोच रहे हैं कि मुझे इसको ये देना है, मुझे उससे ये कहना है, मुझे उससे पैसे लेने हैं, या मुझे उसका कोई काम नहीं करना, आज के बाद मुझे उससे कोई मतलब नहीं रखना, इस तरह की जो नेगेटिव थॉट्स अगर आपके माइंड में क्रिएट हो रहे हैं तो वो आपके सराउंडिंग्स जितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं ना उनके भी जो एनर्जीज है उनको भी वो ब्लॉक करता है। तो इसलिए ग्रुप मेडिटेशन भी तभी करें जब आपको लगता है कि हाँ ये लोग मेडिटेशन जो है सब करते हैं तो हम इनके साथ ग्रुप मेडिटेशन करेंगे। तो इस तरह की चीजें जब मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताती हूँ तो मैं जिस बेड के ऊपर सोती थी उस बेड के अंदर और इसमें मेरे एक बहुत ही लव्ड वन और बहुत ही डियर वन जो है उन्होंने मेरी इस चीज के लिए बहुत हेल्प करी। एक्चुअली जो होते हैं ना, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब शुरू होती है तो एक वो ऐसा मूवमेंट होता है, अकॉर्डिंग टू मी, मैं सिर्फ आपसे अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और उम्मीद भी यही करूंगी कि मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है वो अगर आप अपनी जिंदगी में एक बार झांक कर देखें तो हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस आप लोगों के भी काम आए। मेरी जो एक बहुत ही क्लोज थे उन्होंने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड ने, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मेरी एक बहुत ही क्लोज थी तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ। जिस वक्त मैं आपने काफी क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी काफी पेन के बाद ही अवेकनिंग इसमें होती है, तो जब मैं इस कंडीशन में थी तो अचानक से वो मेरी लाइफ में आए और उन्होंने सडनली, क्योंकि टाइम था दीपावली का, तो दीपावली में क्या करते हैं हम लोग, सभी लोग अपने घर की डिक्लटरिंग करते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं। तो जब मेरा दीवान वगैरह खोला गया और जब मेरी बहुत सारी चीजें जो है देखी गई तो क्योंकि वो एक खुद भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करती थी तो उन्होंने मुझे ये समझाया और ये बताया कि आपके ये चीजें जो हैं ये आपकी तरफ जो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी उसको ये ब्लॉक करेगी। आपको कभी भी मेडिटेशन आप इस जगह बैठ के कर ही नहीं सकते।
और ऐसा नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने बारे में ये बात बताने में, और कोई शर्म भी नहीं है, क्योंकि ये कंडीशंस जो होती हैं बहुत लोगों के साथ होती हैं। हम हमेशा कभी अभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपना पॉजिटिव या हम अपना केवल अच्छी अच्छी बातें मैं अपने बारे में आप लोगों को बताऊं। मैं आप लोगों को अपने जो नेगेटिव्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि ये चीजें सभी के साथ होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होती हैं। तो अगर इस लेवल पर भी कोई है तो वो भी काफी जो है इन चीजों से सीखे कि उसको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जब मेरे साथ घर में डिक्लटरिंग करनी शुरू करी, घर की साफ सफाई करनी शुरू करी, तो जब बहुत सारा ऐसी चीजें जो सालों से धूल जमी थी अंदर और जो सालों से काफी खराब थी लेकिन रखी हुई थी, टूट गई थी तो चिपका कर रखी हुई थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप लोग सब जानते हैं कि आप लोगों के घरों में ऐसी चीजें होती हैं। तो उन चीजों को जब घर से बाहर निकाला गया, जब बाहर बिल्कुल ही मेरे को अपने रूम से मैंने बाहर निकाला, बहुत सारे ऐसे कपड़े मैंने बाहर निकाले। तो और सबसे मेन चीज जो हमारी वार्डरोब होती है, जो हमारी कबर्ड होती है वो, या फिर जो हमारे बेड होता है वो, या फिर जो हमारे बेड के साइड में जो टेबल्स होती हैं, जो दो स्टूल टाइप के होते हैं, कई बार उनमें ड्रॉर्स वगैरह भी होती हैं, वो सब चीजें, मतलब वो चीज जहां आप सोते हो या फिर जहां आप मेडिटेशन करते हो, ये सारी चीजें जब डीक्लटर हुई तो मुझे अपने अंदर ही एक बहुत ही बड़ी एनर्जी शिफ्ट जो है वो फील होने लगा। और मैं आपको सच बताऊंगी कि उसके बाद ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि मेरे को एकदम से ऐसा लगने लगा कि हाँ अब मैं मेडिटेशन में बैठ पा रही हूँ या मेरा ध्यान लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद मैंने जो भी थी वो उनके कांटेक्ट में मैं हमेशा रहती थी, और हमेशा ही मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें या फिर कुछ जीवन को सही कैसे करते हैं, मतलब वो बातें मेरे को जीवन में सुनने के लिए मिली जो मैंने अपनी लाइफ में कभी सुनी ही नहीं थी। जिन चीजों में मैं उलझी हुई थी, या लोगों को माफ ना करना, या फिर लोगों से बदला लेने की एक अपने अंदर प्रवृत्ति रखना कि उसने मुझे बहुत हर्ट किया है तो मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा, या फिर ठीक है छोड़ो जाने दो, पड़ा रहने दो, देखेंगे जब होगा तब देख लेंगे, मतलब अपनी लाइफ के प्रति जो है बिल्कुल भी पॉजिटिव एटीट्यूड ना होना, या अपने लिए खुद के लिए ईमानदार ना होना, ये सारी चीजें जो होती हैं बहुत मैटर करती हैं आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में। अगर आप ये समझ लीजिए कि अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके स्टार्टिंग के बहुत बड़े बड़े जो है ब्लॉकेजेस होती हैं जिनको आपको हटाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन चीजों को हटा देते हैं, मैं तो सीधा सा जो मेरा जो एक उस समय पर भी था और आज भी है कि अगर आपको ईश्वर को समर्पित करना है खुद को, या फिर ईश्वर को आपको प्राप्त करना है, या फिर एक ऐसी अवस्था में जाना है जहां पर कभी दुख और इस चीजों के नामो निशान ना हो, तो समर्पण जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। और वो समर्पण होता है अपने जितने भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं उनका, अपने जितने भी बदला लेने की प्रवृत्ति है उनका, जिनको माफ आपने नहीं किया है उनका, और जो भी आपके सराउंडिंग्स, आपकी लेजीनेस, आपका अनफॉरगिवनेस, आपका जो आपका, जैसे मैं हाउसवाइफ हूं तो मैं किचन में काम करती हूँ, तो मेरा किचन कैसा है जहां पर मैं खाना बना रही हूँ, तो ये सारी चीजें जो होती हैं ब्लॉकेजेस होती हैं, इनको रिमूव करना बहुत जरूरी होता है। और ट्रस्ट मी, मैं अब भी फिर भी आपसे बिल्कुल ही ट्रुथ जो है वो बोलूंगी, ये चीजें एक दिन में नहीं होती है, ये चीजें आपको डे बाय डे आप जब इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, जब आप इन चीजों को थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी में, जैसे आज पूरे दिन में आपके सामने कोई भी, जैसे होता है ना कि कोई केस आता है आपके सामने, कोई चैलेंज आता है आपके सामने, अब आप वहीं पर रुको और देखो कि अगर मुझे इस चैलेंज में मुझे पास होना है या फिर मुझे फेल होना है। अगर आपको किसी ने भला बुरा कहा तो अब आपका क्या एटीट्यूड है उस बंदे के प्रति, तभी आपको ये पता चलेगा कि आप कितना पास है और कितना फेल है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये एक दिन में नहीं होती, एक हफ्ते में नहीं होती, और ये डिपेंड करता है कि आप अंदर से कितना अपने आप को साफ करते हैं। उसी के बाद ये सारी चीजें जो होती हैं, जब आपकी प्रैक्टिसिंग में आपकी ये सारी चीजें आने लग जाती हैं, आपका बिहेव चेंज होने लग जाता है, लोगों के प्रति आपको देखने का जो नजरिया होता है वो बदलने लग जाता है। और कुछ समय के बाद, मतलब सबका इट डिपेंड्स कि आपको कितना टाइम लगने वाला है या फिर आपको कितना टाइम लगेगा, इट डिपेंड्स। जब आप एक थोड़ी सी जर्नी आप कंप्लीट कर लेंगे इसी प्रोसेस के थ्रू, जब आप थोड़ी सी जर्नी कंप्लीट करेंगे, और विश्वास कीजिए इस बात का कि जब आप पीछे पलटकर देखेंगे तो आपको खुद को ऐसा लगेगा कि मैं कीचड़ में पड़ी हुई थी और आज मैं
कम से कम साफ नहीं हुई हूँ पूरी, लेकिन उस कीचड़ के दलदल में से मैं काफी निकल चुकी, क्योंकि जब आप अंदर से पॉजिटिव होना शुरू करते हैं, जब आप अंदर से अपने आप को क्लीन करना शुरू करते हैं, जब आप अपने सराउंडिंग्स जो होते हैं, बहुत सारी बातें जो होती हैं, जैसे कोई गॉसिप कर रहा है, आप खड़े ही मत रहिए। अगर आपसे फिर भी कोई गॉसिप करता है तो आप हाथ जोड़ लीजिए। एक बार बुरा लगेगा, लेकिन अगली बार से वो चीजें आपकी लाइफ के अंदर एंटर नहीं करेंगी। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेडिटेशन जो होता है वो एकदम से फर्स्ट स्टेज नहीं होती। मेडिटेशन जो होता है वो आपको एक लंबे प्रोसेस के बाद, जब आप अपने लाइफ को धीरे धीरे, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये नहीं होता है गाइस कि आप एकदम से मेडिटेशन करने बैठ जाओ तो आप स्पिरिचुअल अवेकन हो गए। नहीं, आपको सबसे पहले अपनी लाइफ को सुधारना पड़ता है, अपनी जिंदगी को सही करना पड़ता है, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन लोगों को सहन करना, उन लोगों के सहन करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत चीजों को सहन करो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन लोगों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को भी आपको निभाना है, क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में भी हो सकते हो। तो ये सारी चीजें जब आप अपनी जिंदगी के अंदर धीरे 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 करके फॉलो करना शुरू करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको ये मैटर्स जो है, जो मैंने आज आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये मैटर्स आप लोगों को कभी अपनी लाइफ में याद आएंगे, या फिर आप किसी को देखोगे इसी कंडीशन में, तो आपको पता चलेगा कि कितना ज्यादा हमने अपनी जिंदगी में क्या चीज पाई है और क्या चीज हमने अपनी जिंदगी से हटा दी है। ट्रस्ट मी, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं, और मेरे साथ ज्यादातर वीडियोस जो हैं वो ऐसे ही हैं। मैं बहुत ज्यादा, हालांकि मैं बुक्स पढ़ती हूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसी भी ज्ञान को। अगर आप इस जर्नी के अंदर हैं तो आप सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, सुनते हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं यही कहूंगी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे महर्षि हुए हैं हमारे देश के अंदर, ऐसे ऐसे बड़े बड़े योगी हुए हैं हमारे देश के अंदर, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर, जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस लिखे, जिन्होंने अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करी। वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको बुक से मिलती हैं। तो उन चीजों को आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में हमें अपनी जिंदगी को किस तरीके से जीना चाहिए। और फिर शायद आपको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हो और आपकी जिंदगी में आपको कहाँ होना चाहिए। इट इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन। और आप थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ को सही करना शुरू कीजिए। बर्डन लेना बिल्कुल भी मैं कहूंगी कि अगर आपने बर्डन लिया तो समझ लीजिए आपने अपने ऊपर एक नेगेटिव थॉट जो है वो एक ड्रॉप कर दिया। वो नहीं करना है। हर इंसान की अपनी लाइफ होती है, हर एक इंसान की अपनी कंडीशंस होती हैं, उसका वो कहाँ रहता है, वो कैसे रहता है, उसके सराउंडिंग कौन कौन रहता है, वो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं या फिर वो लोग अलग रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, या फिर किसी भी तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। तो अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको अपनी चीजें डिसाइड करनी है। आपको बहुत सारी चीजें जो हैं अपने मैं तो कहूंगी अगर आप नोट डाउन करें कि हाँ मुझे ये चीजें नहीं करनी है अपनी लाइफ के अंदर, और जब भी आप करने वाले होते हो तो उसी समय अपने आप को रोको कि मेरे को क्या करना है, एक्चुअली उस समय मुझे क्या स्टेप लेना है, मैंने क्या डिसाइड किया था अपनी लाइफ में कि मैं ऐसा नहीं करूंगी या मैं ऐसा करूंगी। उस समय अपने आप को देखो। लेकिन अगर गलतियां भी आपसे इस जर्नी के अंदर होती हैं, अपने आप को ठीक करने में, ऑर्गेनाइज करने में, अगर आपके साथ गलतियां भी होती हैं, सपोज आपने सोचा कि मैं किसी के साथ गॉसिप नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी ऐसा हो गया कि आपको गॉसिप करनी पड़ी, तो अगर ऐसा होता भी है तो सबसे बात जो मेन है और जो अहम बात है वो ये है कि कभी भी गिल्ट और शेम, ये दो चीजें अपनी लाइफ से बिल्कुल हटा देना। चाहे आपसे गलती एक बार हो या 2 बार हो, मतलब गलती जो है वो गुनाह या पाप बने ना बन पाए, इससे पहले ही आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, अपने बिहेव को चेंज करने की कोशिश करें। इसी तरीके से जिंदगी को जीना चाहिए, मेरा ये मानना है। और सीधा मेडिटेशन में बैठ जाना, हालांकि ये सब बहुत लोग करते हैं, पर मैंने जो शेयर किया है वो अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया, और उम्मीद है ये जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो आगे आने वाली जो बातें मैं आप लोगों के साथ, और भी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो आपके कुछ काम आए, थोड़ा काम आएगा तो शायद आप इस जर्नी में आगे अच्छे से बढ़ पाएंगे। और उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और कुछ कमेंट्स जो हैं वो मुझे मिलते रहते हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आप लोग करते हैं।
और अभी मेरे को एक गांगुली हैं जिन्होंने आज कमेंट करके मुझे बोला है कि अच्छा हुआ आपने हमें ट्विन फ्लेम के बारे में समझा दिया, वरना ये तो आजकल के लैला मजनू हो गए हैं। तो वाकई में सही बात है कि ट्विन फ्लेम के ऊपर मैंने भी 2-4 वीडियोस बनाए हैं और मैंने यही समझाने की कोशिश की है कि ये कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता कि जिसके पीछे आप भागो या फिर जिसके पीछे आप चेजिंग उसकी करो और बस वो मेरा ट्विन है तो मेरे वो मस्कुलिन है, मेरा डीएम है, मेरी डीएफ है। ये सारी चीजें जो हैं आप थोड़ा सा अपने दिमाग से इनको अलग हटाओ और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो। फिर मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।